हेलो दोस्तों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं? क्या आप जो काम करते हैं उसमें अपना 100% ध्यान दे पाते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हो या कोई बिजनेस करते हो? अगर आपको अपने मन को नियंत्रित करना नहीं आता है तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी में भी भारी गिरावट आ सकती है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर इंसान अपने मन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और आपको वैसा बिल्कुल नहीं बनना है। इसलिए इस वीडियो की हेल्प से आज हम जानेंगे मन को कैसे कंट्रोल करें। वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो दुनिया के बहुत महान और सफल लोगों ने बताया है। इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है कि आपका शरीर एक रथ के समान है और उस रथ को चलाने वाले का नाम है मन, और जो रथ में बैठा है वो है आप। मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो रथ के मालिक आप हैं और मन आपका नौकर। लेकिन दिक्कत यह है कि आपका नौकर ही आपके शरीर को चला रहा है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप अपने आप को मन के नियंत्रण में रहने देंगे तब तक आपका मन आपको कंट्रोल करता रहेगा। इसलिए मन को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह बहुत प्रचलित मुहावरा है, कई मायनों में इसलिए सत्य भी है क्योंकि सब कुछ मन और इंद्रियों के कारण ही तो होता है। दोस्तों, अगर आप कुछ करने की ठान लें तो डेफिनेटली उस काम को कर पाएंगे। यह हो सकता है कि आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन दिक्कत यह है कि आप उस काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम या आप मन की सुनते हैं। लेकिन अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मन चीज क्या है, हम कैसे इसको कंट्रोल करें? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आज के इस प्रश्न का उत्तर हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं कि मन मनुष्य का एक अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता, परंतु वो शरीर का एक शक्तिशाली हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन शरीर का हिस्सा है पर उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। कभी कभी यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है और वो सब कुछ कर सकता है। श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जिस तरह एक दीपक के बाती को दीपक तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देता। परंतु जब शरीर रूपी दीपक का घी जल जलकर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तब मनुष्य घबराकर चिल्लाता है और रोने लगता है। लेकिन यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। भगवान दोहे के माध्यम से समझाते हैं, मन से बड़ा बहरूपिया ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना आना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। दोस्तों, इस दोहे में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए बताते हैं कि मनुष्य का मन एक बहरूपिये के समान है। जिस तरह बहरूपिया विचित्र किरदारों में ढलकर उन किरदारों की नकल करता है और नाटक रचता है, उसी तरह मन भी लोभ और लालच में पड़कर मनुष्य के रास्तों की दिशा बदल देता है और मनुष्य अपने सच्चे अस्तित्व को भूलकर इस दिखावे की दुनिया को अपनी दुनिया मानने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मन आपको अपनी मंजिल तक ले जाने से भटकाएगा और आपको किसी भ्रम में डाल देगा। इसलिए तुम मन के दास मत बनो, जबकि मन को अपना दास बनाओ। इससे आप अपने मन को वश में कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन हमेशा आनंद की तलाश में रहता है और जो मनुष्य अपने मन को अपने वश में रखता है वो कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर लेता है और उसमें उसको सफलता मिलती है। दोस्तों, मन खुशी और दुख के अनुभवों से जुड़ा होता है। कभी मन कहता है मुझे ये चीज नहीं चाहिए,
क्योंकि यह दुख का कारण है। तो कभी मन हर वस्तु हासिल कर लेना चाहता है क्योंकि उसी से उसे आनंद मिल सकता है। मन यह नहीं देखता कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत। दोस्तों, अब मैं आपको मन को काबू करने के कुछ तरीके और उपाय बताऊंगा। नंबर 1, मेडिटेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राचीन काल से ही मेडिटेशन के सहारे लोग अपने मन पर काबू करते आए हैं। यही कारण है कि आज भी मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। वास्तव में देखा जाए तो ध्यान या मेडिटेशन करने से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करने बैठता है तो उसका मन और दिमाग बहुत तेजी से इधर उधर भटकता है, लेकिन उस वक्त आपको अपने ध्यान सत्र को पूरा करने के लिए इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रक्रिया में आप धीरे धीरे अपने मन पर काबू करना सीखते हैं और फिर आपको अपने आप में बहुत फर्क नजर आने लगता है। नंबर 2, संकल्प लेना सीखें और काम को आत्मविश्वास के साथ करें। दोस्तों, किसी काम को पूरा करने के लिए संकल्प लेना सीखें। आपकी संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति आपको अपने काम के प्रति जागरूक करती है और जो भी कार्य करें पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके माइंड या मन पर कंट्रोल करता है और आपको सफलता के रास्ते से भटकने नहीं देता। नंबर 3, मन को शांत रखें और ओवर थिंकिंग से बचें। दोस्तों, आप अपने मन को शांत रखने की पूरी कोशिश कीजिए। इससे आपका मन भटकता नहीं है और राइट डायरेक्शन में आपको ले जाता है। कम सोचें और अच्छा सोचें, यानी कि पॉजिटिव सोचें। इससे आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे और मन के भटकाव को काफी हद तक रोक सकेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे और आप में पॉजिटिव वाइब्स भी डेवलप होंगी। नंबर 4, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। दोस्तों, आपको अपने आप को बिजी रखने के लिए अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाना चाहिए और जब भी आप फ्री हो मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए ना। किताबों के शब्दों में बहुत शक्ति होती है। ये आपको अच्छा ज्ञान देने के साथ साथ आपके मन को भटकने से भी रोकेंगे। नंबर 5, अपने आप को बिजी रखिए। दोस्तों, यदि आपके पास एक अच्छा डेली रूटीन है तो आप उसी के अनुसार काम करेंगे। ऐसा करने से आप बिजी रहेंगे, आप फालतू का नहीं सोचेंगे, आपका मन कार्य करने में लगा रहेगा, आपका मन भी आपके बनाए टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा। अपने आप को मनोरंजन, खेल आदि के लिए भी टाइम दें। ऐसा नहीं है कि दिन भर काम करें, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखें अपने रूटीन के हिसाब से। ऐसा करने से वर्किंग टाइम में आपका मन काबू में रहेगा। तो दोस्तों, ये थे वो उपाय जिनसे आप अपने मन को काबू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। और हां, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप अपने मन को काबू कर पाते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे आपसे कुछ ऐसी ही आवश्यक जानकारी लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।